अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैम अहमद। आज जो हमारे पास टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके वर्किंग रूल देख लेते हैं। जो हमारे पास वर्किंग रूल क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 रूल होते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वीन कंसीडर करनी पड़ती है, वो हमारे पास होती है ए एक्स इक्वल टू बी। और जो दूसरा हमारे पास रूल होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होता है। वो हमारे पास उसके लिए हमारे पास जो इक्वीन होती है सी इक्वल टू ए डॉट बी होती है। और थर्ड जो हमारे पास रूल होता है, जो हमारे पास जो भी सी आता है, जो हमारे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आती है उसे हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और जो फोर्थ हमारे पास रूल है, हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं क्वींस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि 10x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, x प्लस 10y माइनस जी इज इक्वल टू 10 और x माइनस 2y प्लस 10z इज इक्वल टू 9। इसमें हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास ए होते हैं। और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, हमारे जो वेरिएबल वो हमारे एक्स होते हैं। तो और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो इक्वल के जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो हमारे पास 10 1 1, और जो हमारे पास सेकंड रो बनी है 1 10 -1 1 -2 और 10, ये हमारे पास ए है जो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल्स थे गए। और जो राइट हैंड साइड पे 12 10 और 9 ये हमारे पास बी है। जो हमारे पास एक्स बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास एक्स वाई और जी के फॉर्म में होंगे। वो हमारे पास होता है एक्स वाई और जी के फॉर्म में। ये हमारे पास एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई और जी आएगा। तो उस लिहाज से अब जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होता है। वो हमारे पास होती है इसकी इक्वेशन सी इक्वल टू ए डॉट बी। तो हमारे पास ए क्या और ए और बी की वैल्यूज़ हम जब डॉट के फॉर्म में रखेंगे, हमारे पास ए ये है बी ये है, तो हमारे पास वो बनेगी 1 10 -1 और 10 10 1 1 और 12 और 1 -2 10 एंड 9। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास हम इसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास सी इक्वल टू ए डॉट बी है, तो ये हमारे पास सी है। तो हम अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने ये सी को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है, मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इनको हमने डायगोनल जो हमारे पास होते हैं, तो ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अब सबसे पहले हम इनको यूनिटी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हमारे पास 1 1 1 आता है। और हमारे पास जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे, उनको हम ज़ीरो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी सी हमारे पास, तो वो हमारे पास ये था कि 10 1 10 12 1 10 -1 10 1 -2 10 और 9। क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है रो 2 को रो 1 से, तो वो हमारे पास ये वाली रो फर्स्ट रो हमारे पास बन गई है, और जो रो 1 थी वो हमारे पास रो 2 बन गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने ऑपरेशन अप्लाई करें यहाँ पे। हमने क्योंकि ज़ीरो लाना है रेस्ट एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट के नीचे, ये हमने क्योंकि ऑलरेडी यूनिटी एलिमेंट है, हम यहाँ इन दोनों को जीरो बनाएंगे। इसके लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 -10 R1 R3 -R1, तो ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएंगे। और ये नहीं, हमारे पास 0 -99 11 और -88 ये रो बन जाएगी। और R3 हमारे पास 0 -12 11 और -1 बन जाएगी। अब हमने सिंपल क्या करना है, जो R3 माइनस हमारे पास R3 है उसमें से हम -12 और 99 R2 करेंगे। तो इसमें करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट टू रोज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो हमारे पास R3 बनेंगे वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो बना देंगे। तो यहाँ पे हमें ज़ीरो आ जाएगा, यानी 0 0 29/3 और 29/3 ये हमारे पास फाइनल ये ऑपरेशन अप्लाई करके हमारे पास रो बन जाएगी। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये तीनों जो हमारे पास एलिमेंट है हमारे पास ये ज़ीरो हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने इन तीन एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। तो क्योंकि हमारे पास ये क्वीन आ गया, तो R3 के को अप्लाई का रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हम इन दोनों को ज़ीरो बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 -3 और 29 R3 R1 के लिए। तो वो हमारे पास जो R1 बनेगी वो हमारे पास आएगी 1 10 0 और 11। और R2 पे जब R2 -33 और 29 R3, ये हम जब रो अप्लाई करेंगे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास R2 को यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो वैल्यूज़ दे देगा। वो तो हमारे पास जो R2 बनेगी 0 -99 0 और -99, यार आप अप्लाई भी करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके।
तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज 0 आ जाएंगी ये ऑपरेशन अप्लाई करके। अब हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको हमने बनाना है 0, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जब हम R2 को यूज़ करेंगे R1 के लिए, तो उसके लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 + 10 / 99 R2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, तो इसका जो फाइनल हमारे पास R1 आएगी वो आएगी 1001, ये हमारे पास 0 बना देगी। तो हमारा क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास वो ये है कि 1 - 99 29/3। अब यहाँ पे -1 - 99 R2 भी कर सकते हैं और 3/29 R3 भी कर सकते हैं। उससे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगे 1001 0101 001 और 1। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, यानी 1x = 1 -99 y = -99 29 3 z = 29। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की भी 1 आ जाएगी, z की भी 1 आ जाएगी। ये हमारे पास कैसे है, क्योंकि हमने ax = b लिखा था, तो ये हमारे पास अब ये आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास x हमने मल्टीप्लाई किया था, तो वो हमारे पास यहाँ पे x1 बना देगा। ये हमारे पास x2 साथ मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ से x3 उसको मल्टीप्लाई करने से, तो ये इक्वल टू b हमारे पास आएगी। ये उसके मुताबिक हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकालें। आगे एक क्वेश्चन है 4 वेरिएबल का, उसमें हम डिटेल से करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे पास 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको हम पहले सिंपल लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं x2 नहीं है, तो वहाँ वो उसे हम यहाँ पे 0x2 कंसिडर कर लेते हैं, बाकी एज इट इज़ हम लिख लेंगे। और स्टेप 1 हमने क्योंकि कहा था कि हमारे पास ax = b होता है, तो हम a क्या लेट करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास a होता है हमारा। तो इस हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो a बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 - 2 5 - 1 - 1 3 - 1 4 - 2 - 1 4 9 1 0 3 2। और x हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स है x1 x2 x3 x4 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो b हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ होती हैं इक्वल के, तो वो हमारे पास b होता है। तो वो हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक -8 9 -9 -2 है। ये अब हमारे पास ax = b फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करें। तो वो हमारे पास उसके लिए इक्वेशन होती है c = a.b। तो a की और b को हम जब a.b के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास यूँ ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 3 - 2 5 - 1 -8 1 3 - 1 4 and 9 -2 - 1 4 9 and -9 1 0 3 2 and -2। ये हमारे पास जो है c है। तो स्टेप 3 हमारे पास होता है कि हमने जो c हमारे पास होता है उसे हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म इसके क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या बनेगी 1 1 1 1, और बाकी जो हमारे जितने हमारे पास रेस्ट एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट यूनिटी एलिमेंट्स के साथ ये सब, तो ये हमारे पास 0 हमने बनाने। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए रिड्यूस इट इनटू नॉर्मल फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन। तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में अब रिड्यूस करने के लिए यानी ट्रांसफॉर्म करने के लिए सी को हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रिड्यूस करने से पहले ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हम इंटरचेंज कर लेते हैं R1 को R4 से। तो जो हमारे पास R1 है वो हमारे पास R4 बन जाएगी, जो R4 है वो हमारे पास R1 बन जाएगी। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो हमारे पास 1 0 3 2 -2 जो हमारे पास R4 अब R1 बन गया है, और बाकी रिमेनिंग टू एज इट इज़। जो हमारे पास R4 है ये हमारे पास R1 हमने इधर इंटरचेंज किया है, तो जो हमारे पास R1 थी वो हमारे पास R4 बन गई है। तो ये 3 - 2 5 -1 -8 आ गया। अब ये हमारे पास ऑलरेडी यूनिटी एलिमेंट है, तो हम करेंगे हमारे पास ये जो तीन हमारे पास ये नीचे रेस्ट एलिमेंट है यूनिटी एलिमेंट के, तो ये इन डायगोनल एलिमेंट के, तो ये हम इन तीनों को 0 बनाएंगे। इसके लिए हमें ऑपरेशन रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास R1 है प्लस R2 करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 1 - 1 ये हमारे पास 0 बना देगा जो R2 में डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो रेस्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ दूसरा हमें ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, उसे ऐड कर देंगे R4 में। हमारे पास ये 0 -2 -4 -7 और -2 ये फाइनल आ जाएगी R4। और R3 के लिए
हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 को के साथ और उसे ऐड कर देंगे R3 में, तो वो हमारे पास बन जाएगा 0 -1 10 13 और -13 ये बनेगा। अब ऐसे हम रो में लिखते हैं तो ये हमारे पास जो हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास 1 0 3 2 और -2 एज इट इज़। और जो ये ऑपरेशन हमारे पास तीनों अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रोज़ आई हैं, रो 2 आई है 0 3 2 6 7 0 R3 आई है 0 -1 10 13 और -13 R4 0 -2 -4 -7 और -2। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि हमने ये जो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसे हमने यूनिट एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास बनेगा ये 1 और 3 R2 को R2 से हम R2 को 1 और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास यूनिटी एलिमेंट ऐसे यहाँ पे बनाते हैं। बाकी जो रो बनेगी हमारे पास 0 1 2 over 3 2 और 7 over 3 बनेगी। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ गए हैं, ये जो हमारे पास यूनिटी एलिमेंट बना है डायगोनल एलिमेंट हमारे पास जो यूनिटी एलिमेंट में हमने कन्वर्ट किया, इसमें हमारे पास यहाँ ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे जो हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास हमने इन्हें 0 बनाना है। इसके लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे उसमें हमारे पास ये है कि R2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस R3 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे बनेगा 1 -1 0। तो बाकी जो रो बनेगी 0 0 3 32/3 15 -32/3, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा हमने R4 के लिए करना वो हमारे पास R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऐड कर देंगे R4 में, तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस -2 0। और बाकी जो रो हमारे पास फाइनल बनेगी 0, ये R4 बनेगी 0 0 -8/3 -3 8/3। तो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स में हम इन्हें लिखते हैं, तो वो हमारे पास जो टोटल मैट्रिक्स बनेगी बाकी दो जो रोज़ है एज इट इज़ आएगी, लेकिन जो R3 है वो हमारे पास बनी है 0 0 32/3 15 -32/3। ये वाला हमने रो ऑपरेशन अप्लाई की है। और यहाँ पे 0 0 -8/3 -3 8/3, इसके लिए हमने 2 R2 प्लस R4 ऑपरेशन अप्लाई की है R4 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 हमारे पास एलिमेंट्स मिल गए, इनको रेस्ट एलिमेंट को हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास वो हमारे पास ये कि जो 33/3 ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है इसको हमने यूनिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 33 R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमें 1 दे देगा। तो ये हमने ये ऑपरेशन अप्लाई यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई करके R3 को 32 से डिवाइड किया है, तो वो हमारे पास आया है। जो फाइनल रो बनी है वो 0 0 1 45 और 32 -1 ये बन जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने ये जो हमारे पास यूनिटी एलिमेंट बना है इसके ये जो ऊपर ये दो जो रेस्ट में एलिमेंट है और ये वाला नीचे रेस्ट एलिमेंट, इन तीनों को हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली रो ऑपरेशन हम लेके जा रहे हैं, तो वो उन्हें अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हमारे पास R3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे R1 में। तो जो हमारे पास R1 बनेगी रिजल्टेंट वो ये बनेगी 0 1 0 0 -71 और 32 और 1। और R2 के लिए हम करेंगे R3 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा इसको हम ऐड कर देंगे R2 में, तो वो हमारे पास जो रिजल्टेंट R2 बनेगा वो 0 1 0 17 और 16 और 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट R4 के लिए हम करेंगे R3 को, क्योंकि हम एज इट इज रख रहे हैं उसमें हमारे पास यूनिटी एलिमेंट है, तो R4 में हमने 0 बनाना है जो हमारे पास यूनिटी एलिमेंट के नीचे रेस्ट एलिमेंट है उसको। तो उसके लिए हम जो ऑपरेशन करेंगे वो 8/3 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R4 में, वो हमारे पास बनेगा 0। जो रिजल्टेंट R4 बनेगा 0 0 0 3/4 और 0। इसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, वो हमारे पास ये आ गया है। वो बाकी ये 1 0 0 -71 और 32 1 और 2 में हमारे पास 0 1 0 17 और 36 और 3 और ये R3 एज इट इज़ आ गया। तो ये 0 0 0 3/4 और 0, ये देखिए हमने इन दोनों और इस तीसरे ये नीचे जो रेस्ट एलिमेंट है इन तीनों को हमने 0 में कन्वर्ट कर दी है। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास ये है कि हमने जो ये वाला एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट इसको हमने यूनिटी एलिमेंट बनाना है 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 4/3 को हम करेंगे कि R4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास ये हमें 1 दे देगा। तो ये देखें हमारे पास 1 आ गया। जब हम 4/3 को R4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा R4 की वैल्यू मल्टीप्लाई 3/4, तो ये हमारे पास 1 दे देगा हमें। तो हमारे पास बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो हमारे पास
ये जो एलिमेंट था डायगोनल एलिमेंट, ये भी हमने यूनिटी एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास वो ये है कि हमने इन तीनों को जीरो बनाना है। ये जो हमारे पास रेस्ट एलिमेंट है डायगोनल, ये हमारे पास यूनिटी एलिमेंट के साथ। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई। इसमें हमारे पास ये है कि हम R4 को मल्टीप्लाई करेंगे -45/32 से, उसे हम R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 में, इसी तरह R2 में हम क्या देंगे कि R4 को -17 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R2 में। तो जो रिजल्टेंट R2 हमारे पास बनेगा वो हमें यहाँ पे रेस्ट एलिमेंट 0 दे देगा। इन दोनों को आपस में हम -17 और 16 और +17 और 16 करेंगे तो ये हमारे पास 0 दे देगा। तो ये 0 1 1 0 और ये 3 R2 हमारे पास आ गई। और अब R1 के लिए हम R4 को 71 और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R1 में। तो वो हमारे पास यहाँ पे 71 और 32 प्लस माइनस इंटू में हम लिखेंगे -71 और 32। ये हमारे पास बनेगा 71 और 32 -71 और 32। तो ये हमारे पास ऐड करके हमारे पास 0 दे रहे हैं हमें। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनी है वो ये बनी कि 1 0 0 0 1, और R2 हमारे पास बनी है 0 1 0 0 3, और जो R4 बनी है हमारे पास वो हमारे पास R3 बनी है वो हमारे पास 0 0 1 0 -1, और R4 एज इट इज़ आ गई है। क्योंकि हमने इन तीनों को 0 बनाना था वो हमने बना लिया है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है ये जो अब हमारे पास ए आया ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट था अब यूनिटी एलिमेंट में आ गए, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो और जो हमारे पास जो रेस्ट, इनके ऊपर नीचे हमारे पास जो रेस्ट एलिमेंट थे उनको हमने 0 बना लिया। यही हमारा टास्क था। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास एक्चुअली बी है। तो हम क्योंकि करते हैं कि हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी था, तो मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये हम उसे ए को, ये हमारे पास जो ए है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 x3 x4, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x1 ये x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये x3 की, ये x4 की, क्योंकि हम ए एक्स इक्वल टू बी लेते हैं तो उसके मुताबिक। तो x1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, x2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और x3 हमारे पास -1 के, और x4 को 0 के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा टास्क था जो हमने करना था। तो ये हमारे पास आ गए। अब फोर्थ जो स्टेप था, अगर हम यानी जो सोल्यूशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके जो हमारे वैल्यूज़ आई हैं x1 x2 x3 x4 की कि वो राइट हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपने सिंपल टास्क ये करना है, ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं इनके जो आपकी गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में उनमें पुट कर देना है। तो ये मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन में पुट किया, वो यहाँ पे 3 × 1 -2 3 की वैल्यू x2 की जगह लिखी है, +5 x3 की -1 के इक्वल है, -1 पुट की, -4 x4 0 तो 0 आ गया, इसको टू -8। अब ये 0 बन जाएगा, 3 1 3 -2 3 6 प्लस माइनस और 5 1 5 -0 इसको -8। अब ये 3 × -6 -5 -11 बनेगा, 3 -11 -8, जो हमारे पास इक्वल आ गया। एक और हम इक्वेशन को देख रहे हैं, तो वो हमारे पास ये है x1 + 0 x2 + 3 x3 + 2 x4 = -2। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 से x2 की कोई भी वैल्यू हो ये 0 बना देगा, यहाँ x4 हमारे पास 0 आया तो वो हमारे पास 0 बनेगा। अब x1 की वैल्यू 1 है और 3 × x3 -1 हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास -3 बना देगा मल्टीप्लाई करके, जब प्लस माइनस और 3 1 = 3, 1 - 3 = -2, तो 1 - 3 जब करेंगे तो ये हमारे पास -2 आएगा = -2। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड था जो हमने, जिसे हम गॉस जॉर्डन मेथड जो जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।